हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं रिशु सर आप सभी से बता दें कि आज हम लोग मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। मानव मस्तिष्क के बारे में, ये कार्य कैसे करता है, किस प्रकार से कार्य करता है। वैसे तो सभी को जानता है कि मस्तिष्क जो होता है मनुष्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। ये जो होता है ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी जैसे कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ब्रेन कहा जाता है, वैसे ही मस्तिष्क का मतलब क्या, ब्रेन, दिमाग, इसको तो कहा ही जाता है। और ये साथ में क्या करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐसे तो ये सभी कोई जानता है कि मस्तिष्क के 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। लेकिन हम लोग कुछ इसका वैसा पाठ के बारे में देखेंगे जो हमारे लिए क्या करता है, कार्य करने की कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग सुन किसके द्वारा पाते हैं, मस्तिष्क में क्या है जिसके द्वारा सुनने का संवेदना मिलता है हमें। ठीक है, यथार्थ के बारे में हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कि प्यार है तो हमेशा उसी की यादें क्यों आता है, हम लोग मतलब क्या खुश कैसे होते हैं, दुख कैसे होते हैं, ये सभी के बारे में हम लोग जो है आज हम लोग देखेंगे। या इसमें जो है और भी बहुत चीजें देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि बहुत इंसान ऐसे होते हैं जो किसी को पहचान नहीं पाते हैं, उनका यदाश्त कमजोर हो जाता है। यदाश्त जो है किसकी वजह से कमजोर होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखा जाए तो मानव मस्तिष्क जो है, यानी मस्तिष्क से कह सकते हैं शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। ठीक है, यानी इसी के द्वारा सभी कार्य संपन्न हो पाता है, कंट्रोल इसी के द्वारा होता है। यानी पूरे बॉडी का कंट्रोल यदि देखा जाए, कंट्रोलर है मस्तिष्क। ठीक है, इसमें जो है 8 भाग होता है। सबसे पहले होता है बाबू फ्रंटल लोब। यानी क्या होता है, पहला होता है फ्रंटल लोब, दूसरा होता है पैराइटल लोब, ठीक है, तीसरा होता है टेम्पोरल लोब, और चौथा होता है ऑक्सीपिटल लोब, और पांचवा होता है सेरिबेलम, और छठा होता है ब्रेन स्टेम। ठीक है, और सातवां जो होता है डोपामिन होता है, और आठवां जो होता है ऑक्सीटोनिस। ठीक है, ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, ये जो 8 होता है ब्रेन का भाग होता है, जो क्या करता है हमारे बॉडी में, सॉरी हमारे मतलब क्या मस्तिष्क में रहता है, और मस्तिष्क का भाग है, और ये क्या करता है वहां पे सुचारू रूप से कार्य करता है। ठीक है, किसका कार्य क्या है इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है बाबू फ्रंटल लोब। ये फ्रंटल लोब क्या होता है, तो ये फ्रंटल लोब जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसके मतलब क्या उसके बारे में सबसे पहले सोचना शुरू करते हैं हम लोग। तो ये सोचने की क्षमता कौन देता है, फ्रंटल लोब देता है। यानी इसी के द्वारा हम क्या कर पाते हैं, किसी भी कार्य के बारे में, ये कुछ भी टॉपिक के बारे में सोच पाते हैं। थिंकिंग पावर यही बढ़ाता है, आईक्यू लेवल को यही बढ़ाता है। यानी ये जो होता है फ्रंटल लोब, इसी के द्वारा हम लोग क्या कर पाते हैं, सोच पाते हैं, या पढ़ाई कर पाते हैं, या मान लीजिए कोई योजना बनाना है, ठीक है, तो किसके द्वारा बना पाते हैं, फ्रंटल लोब ही उसमें सहायता करता है। क्या करता है, फ्रंटल लोब। या मान लीजिए कि हम गुस्सा हो गए, गुस्सा, ठीक है, तो गुस्सा भी जो है किसके द्वारा होता है, फ्रंटल लोब के द्वारा होता है। या हम कोई भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, ये भी किसके द्वारा होता है, फ्रंटल लोब के द्वारा होता है। यानी फ्रंटल लोब हमारे बॉडी में, यानी हमारे शरीर मस्तिष्क में कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, यानी सोचने की क्षमता देगा, यानी इसी के द्वारा क्या कर पाता है, कोई भी मनुष्य जो होता है कुछ भी करने के लिए निर्णय ले पाता है, पढ़ाई कर पाता है, एग्री यानी गुस्सा हो पाता है। ठीक है, भावनात्मक रूप से आहत भी, यानी भावना जो है, भावना भी यही देता है। ठीक है, यहाँ पे है पैराइटल। ये पैराइटल क्या होता है, तो पैराइटल जो होता है, मान लीजिए कोई हम यहाँ पे शांतिपूर्वक खड़े हैं, कुछ आया यहाँ पे स्पर्श किया, छुआ हमको, तो क्या हमें एहसास दिलाएगा, कौन, पैराइटल लोब। ठीक है, ये जो होता है छूने का एहसास दिलाता है। पैराइटल लोब जो होता है छूने का एहसास। या मान लीजिए दर्द, हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, चोट लग गया है, तो इसको एहसास कौन दिलाता है, पैराइटल लोब दिखाता है, यानी वही दिलाता है। यानी क्या एहसास यही दिलाता है, पैराइटल लोब। या हमारे शरीर के हर एक स्थिति के बारे में यही बताता है, कौन, पैराइटल लोब। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, जाते जाते अचानक हमें क्या हुआ, दर्द हुआ, कहीं किसी भी शरीर के कोई भी पार्ट में क्या हुआ, दर्द हुआ। ठीक है, तो वो जो है यानी कौन, यानी किसको सबसे पहले संवेदना यही देता है, कौन है, पैराइटल लोब के द्वारा ही दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, यानी यही जो है दर्द का अनुभव देता है। और यदि किसी में ये खत्म हो गया, खराब हो गया, ये काम करना बंद कर दिया, तो उसका क्या होगा बाबू, तो उसको दर्द नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, मनुष्य उसको काट ही न क्यों न दे, कोई जाकर उसको काट दे, जान से मार दे, फिर भी उसे क्या होगा, दर्द नहीं होगा, दर्द का एहसास होगा ही नहीं।
तो यही जो है दर्द का एहसास दिलाता है, पैराइटल लोब। ठीक है, तो ये क्या करता है, दर्द का एहसास दिलाता है। आगे है टेम्पोरल लोब। ये जो टेम्पोरल लोब जो है ये क्या करता है, इसके बारे में देखना है हम लोग को। ठीक है, तो ये जो टेम्पोरल लोब जो है ये भाषा के बारे में बताता है, यानी भाषा क्या है, कोई भी मनुष्य किस भाषा में हमसे बात कर रहा है, बात विचार किस भाषा में कर रहा है, तो इसके बारे में ये बताता है क्या, टेम्पोरल लोब, यानी भाषा की जानकारी देता है और साथ में याददाश्त इसी से जुड़ा हुआ है। टेम्पोरल लोब जो है इसी से क्या है, याददाश्त जुड़ी हुई है, और ये खराब हो जाता है तो मनुष्य की याददाश्त भी कमजोर हो पाता है। यानी क्या, इसी की वजह से मनुष्य का याददाश्त जो है कमजोर हो पाता है, कमजोर हो जाता है, और वो कोई भी चीज याद नहीं रख पाता है, कुछ भी याद नहीं रख पाता है। और ये खराब हुआ तो ये भी काम करना थोड़ा कम करता है। क्यों, क्योंकि याददाश्त से ही क्या कर पाएंगे हम लोग, तो कोई भी निर्णय लेते हैं। क्यों, पहले का आईक्यू लेवल, यानी पहले क्या हुआ था ऐसा सोचेंगे, तो याददाश्त रहेगा तब ना सोचेंगे, उसके बाद ना कोई निर्णय लेंगे। तो क्या कहेंगे बाबू, यानी टेम्पोरल लोब जो होता है ये याददाश्त से जुड़ा होता है, और इसी के द्वारा जो होता है मनुष्य के या कोई भी व्यक्ति है उसका जो है याददाश्त कमजोर होता है। ठीक है, किसकी वजह से, टेम्पोरल लोब की वजह से। यदि ये जो है अधिक अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है तो उसका याददाश्त जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, हर एक बातें याद रखेगा। ठीक है, और ये जो है यदि काम कम कर रहा है तो क्या होता है, उसका याददाश्त कमजोर हो जाता है। ठीक है, आगे है ऑक्सीपिटल लोब। ये जो ऑक्सीपिटल लोब जो होता है बाबू ये क्या करता है, तो ये जो है देखने की जानकारी देता है। ऑक्सीपिटल लोब जो है हमारे शरीर में देखने की जानकारी देता है। जैसे हम कुछ भी देख रहे हैं, किसी का चेहरा याद रख रहे हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा, ऑक्सीपिटल लोब द्वारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई व्यक्ति आया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आया, उसको हम देख लिए, ठीक है, वो थोड़ा सा हमें अच्छा लगा, ठीक है, तो उसका चेहरा हमेशा याद रहेगा, हाँ वो व्यक्ति ऐसा था, यानी उसका फेस याद रखता है। ठीक है, तो ये देखने के लिए प्रेरित करता है, यानी ऑक्सीपिटल लोब जो है देखने में सहायता करता है और साथ में चेहरे को याद रखता है। ठीक है, आगे यहाँ पे सेरिबेलम, क्या है, सेरिबेलम, ये जो है शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। शरीर यानी बॉडी का संतुलन जो है ये बनाने का कार्य कौन करता है, सेरिबेलम करता है। इसके द्वारा हम क्या कर पाते हैं, यही जो है आदेश देता है चलने का, दौड़ने का। ठीक है, और अचानक दौड़ते दौड़ते गिरने योग होते हैं तब तक सेरिबेलम जो होता है डायरेक्ट सूचना देता है, डायरेक्ट हमें क्या अनुभव कराता है कि नहीं गिरने वाला है, संभल जाओ, संभल जाओ। ठीक है, ये कौन करता है, सेरिबेलम करता है। कौन करता है, सेरिबेलम। तो ये जो होता है शरीर के संतुलन बनाने का कार्य करता है, इसी के द्वारा ही क्या संतुलन बनाया जाता है, यानी यही जो है शरीर का संतुलन बनाता है। ठीक है, आगे है ब्रेन स्टेम। ये जो ब्रेन स्टेम जो है ये क्या करता है, तो ब्रेन स्टेम जो होता है, जैसे सांस हम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये किसके, ये जो है कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन स्टेम कर रहा है। या दिल जो है धड़क रहा है, यानी हृदय का धड़कन, ये भी जो है ब्रेन स्टेम से जुड़ा होता है। ठीक है, यदि ये जो है काम करना बंद कर देगा तो हम सांस लेना भी बंद कर देंगे, दिल का धड़कना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो होता है इसी के द्वारा होता है, या कह सकते हैं नींद है इसके द्वारा। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक, इसको करना नहीं पाता है, यानी करना नहीं होता है, ये अपने आप हो जाता है। यानी नींद आएगा अपने आप इंसान सो जाएगा, उसको सोना नहीं पड़ेगा। दिल का धड़कना हम ही नहीं करेंगे कि क्या दिल धड़काएंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये क्या होता है, अपने आप धड़कता है। ये जो है इसका कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन स्टेम करता है। ये क्या करता है, ये अपने आप धड़केगा। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो हम लोग नहीं लेते हैं, ये अपने आप है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये नहीं कि हम ऐसे ले रहे हैं, नहीं, ये क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये अपने आप होता है। ठीक है, और इसका कंट्रोल कौन करता है, तो ब्रेन स्टेम करता है। कौन करता है, ब्रेन स्टेम। ठीक है, यानी हृदय का धड़कना या सांस लेना या नींद है, ये कुछ भी है, इसके बारे में जो है क्या करता है, ब्रेन स्टेम जो है मतलब यहाँ पे कार्य करता है, उसको कंट्रोल करता है। आगे है डोपामिन, सबसे मेन टॉपिक यही था, उसकी यादें क्यों आती है। ठीक है, अब देखिए डोपामिन जो होता है खुशी का,
यानी ये खुशी जब बढ़ता है ना, खुशी यानी चरम सुख मिलता है हमें, तो क्या होता है, ये डोपामिन जो होता है बढ़ जाता है, तो हम लोग बहुत खुश अपने आप को फील करते हैं बहुत खुश। ठीक है, जैसे हम कोई मनोरंजन कर रहे हैं, या मोबाइल चला रहे हैं, या किसी की यादें आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी को देखे, कोई लड़की ही है, मान लीजिए उसी को देखे, हाँ उसका आंखें बहुत सुनहरा था, उसका वो जो लिपस्टिक लगाई थी बहुत गहरा लगाई थी, क्या स्मार्ट लग रही थी, क्या उसका चाल था। ठीक है, ये जो है इसी से क्या, जैसे ये सोचेंगे डोपामिन हमारा बढ़ जाता है, जैसे ही बढ़ता है हमारे बॉडी में, यानी हमारे मस्तिष्क में जैसे ही डोपामिन बढ़ता है तो हम लोग क्या खुश हो जाते हैं। ये क्या है, हैप्पी हार्मोन की तरह कार्य करता है, यानी ये जो है डोपामिन क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं ये जो है ब्रेन का ये ऐसा भाग है जिससे क्या हम लोग खुश रह पाते हैं, खुशी में ये क्या होता है, बढ़ जाता है। और वही क्या, ये यदि छोटा हो रहा है तो वही डिप्रेशन, ये अट्रैक्शन जो होता है, मान लीजिए कि भावनात्मक लगाव जो होता है उसका ये क्या करता है, तो वही लगता है। जैसे ये डोपामिन जो है ना, यानी यादें रखेगा, जैसे मान लीजिए कि जब मान लीजिए उसको हम देखें तो उसकी बार बार चेहरा हमारे सामने आएगा, उसकी बातें सामने, ऐसे बोल रही थी, इतना मीठा आवाज था, इतना मधुर आवाज था, बार बार उसके बारे में सोचेंगे, बार बार वहीं आएगी, बार हर समय। ठीक है, तो ये इसकी वजह से, डोपामिन की वजह से, और ये क्या होता है, बार बार उसी को लाता है और अपने आप में वृद्धि कर लेता है, हम लोग हैप्पी फील करते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं। और ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है ये क्या करता है, भावनात्मक लगाव, ये क्या होता है, अपनापन, भरोसा, भावनात्मक लगाव इसी के द्वारा होता है। ठीक है, अपनापन होता है, तो ये जो है अपनापन कराता है, जैसे उसका याद आएगा, वो ऐसी थी, ये ऐसे करती थी। ठीक है, हमेशा उसके बारे में, यानी भावनात्मक लगाव, यदि वो जो है पहले सही कर रही थी और अचानक उसका बर्ताव जो है गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तो ये जो होता है यही आहट होता है, यही आहट होगा। जैसे ये आहट होता है, यानी क्यों, क्योंकि इसी से भरोसा जुड़ा होता है, यानी भरोसा का भी कार्य कौन करता है, यही करता है, भावनात्मक लगाव यही रखता है। यदि ये कार्य करना बंद कर दे ना, तो इंसान राक्षस बनने में टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है, इसी से हमारे अंदर जो है भावना है, इसी से हमारे अंदर जो है भरोसा है, इसी से हमारे अंदर जो है अपनापन है। यदि ये काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, इंसान जो है, मतलब क्या, जानवर तो नहीं कहेंगे क्योंकि जानवर में भी भावना होती है, अपनापन होता है, लेकिन राक्षस बनने में, दैत्य बनने में ये टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है, तो यही क्या करता है, भावनाओं को कंट्रोल करता है, अपनापन, अपनापन इसी के द्वारा आता है। ठीक है, या इसी, यही जो है अपनापन याद कराता है। ठीक है, पहले की बातें का कंपेयर होगा, फिर अचानक अभी वाला याद आएगा, तब तक जैसे अभी वाला याद आएगा भरोसा जो है टूट जाएगा, जैसे ही भरोसा टूटेगा तो फिर जो है ये डोपामिन छोटा हो जाएगा, डोपामिन जैसे ही छोटा होगा हम लोग सैड 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 फील करेंगे। ठीक है, यानी डोपामिन छोटा होता है तो हम लोग क्या, सैड फील करते हैं, हम लोग अपने आप को दुखी फील करते हैं। ठीक है, हम लोग अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं कि हमसे बड़ा दुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, हम सबसे बड़ा दुखी इंसान है, हम में मतलब क्या, ऐसा मतलब फीलिंग आता है, कुछ कर जाने की फीलिंग होता है। ठीक है, तो ये जो है भावनात्मक लगाव की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि मनुष्य जो होता है भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है उससे। ठीक है, मनुष्य क्या होता है, उसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है और उस पे क्या, भरोसा हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है। और जब कुछ अलग उत्पटान हरकतें होता है उधर से, तो क्या होता है, यही भरोसा टूट जाता है। तो भरोसा जैसे ही टूटता है तो भावनात्मक लगाव भी जो है टूट जाता है। जैसे ही टूटेगा तो ये डोपामिन अचानक छोटा हो जाता है, जैसे ही छोटा होता है तो क्या होता है जी, तो इंसान जो होता है सैड हो जाता है। सभी काम कौन कर रहा है जी, सभी काम कर रहा है मस्तिष्क, सभी काम कर रहा है दिमाग, और मतलब झूठ मूठ के लोग जो है किसको बदनाम किए हुए हैं, इस
बेचारे दिल को, ठीक है। इस बेचारा का कोई उसमें हाथ ही नहीं है, ये तो यहाँ है बेचारा आराम से अपना धड़क रहा है, ठीक है। और लोग कहता है कि मान लीजिए किसी से क्या लगाव हो गया तो कहता है कि दिल लग गया, ठीक है। या मान लीजिए कि लगाव हट गया, टूट गया, तो क्या होता है, कहता है लोग दिल टूट गया। तो इसका तो इसमें कोई दोष ही नहीं है, इसमें मतलब क्या इसका कोई हाथ ही नहीं है। ये सब कौन कर रहा है, तो ऑक्सीटोसिन कर रहा है और डोपामीन कर रहा है। ये दोनों ग्रंथि मतलब क्या मस्तिष्क का भाग जो होता है डोपामीन और ऑक्सीटोसिन, यही क्या करता है, मतलब उस लगाव को याद रखता है। और जरूरी नहीं कि केवल इसी में है, इसी में नहीं, और भी भावनात्मक लगाव हो सकता है, ठीक है। यानी ये लगाव किसी से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। और इसी से क्या भरोसा जन्म लेता है, किससे, यानी ऑक्सीटोसिन जो है यही क्या करता है, भरोसा इसी से होता है। ये भावनात्मक लगाव होता है, एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, और एक बॉन्डिंग होता है। तो ये था क्या, मस्तिष्क का पूरा सिस्टम। इस प्रकार से मस्तिष्क जो है कार्य करता है और हम लोग क्या अपना दैनिक कार्य संपन्न कर पाते हैं। तो ये मस्तिष्क का पूरा हाथ है, ठीक है। हम लोग जो है इसके कंट्रोल में है। अब हम लोग को क्या करना है, मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में रखना है। यदि मस्तिष्क पे सभी कोई काबू पा लिया तो ये जो है ये और ये हावी कभी नहीं होगा, ये तो कभी हावी नहीं होगा। डोपामीन क्या होगा, हम लोग यदि मस्तिष्क पे कंट्रोल कर लिए तो डोपामीन को हम केवल बढ़ाने के फिर में रहेंगे कि कैसे डोपामीन बढ़े। जैसे बढ़ेगा हम लोग क्या यानी हैप्पी फील करेंगे, खुश रहेंगे। और यदि मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसा होता है कि हम लोग क्या मस्तिष्क पे पकड़ नहीं बना पाते हैं, तो उस समय क्या होगा, ये डोपामीन क्या होता है, छोटा हो जाता है। हम लोग सैड फील करते हैं, उस समय एकदम सैड गाना, सैड सैड सॉन्ग सुनते हैं। आज जितना सैड सुनेंगे उतना ये छोटा होगा, उतना दर्द होगा, उतना मतलब बेचैनी होगा, ठीक है। ये किसके वजह से होता है, डोपामीन की वजह से होता है। ये छोटा होता है उतना ही दर्द होता है। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, मानव मस्तिष्क जो है कार्य करता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग के पास भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो लोग जान पाए कि मस्तिष्क जो है कार्य कैसे कर पाता है। बार बार उसी की यादें क्यों आता है, तो क्यों आता है जी, तो क्योंकि ये जो है यादाश्त से, यहाँ पे देखिएगा, यानी यादाश्त से जो होता है टेम्पोरल यानी जुड़ा होता है, टेम्पोरल लोब, यानी ये क्या बार बार उसको याद करेगा, ठीक है, ये याद करेगा, ठीक है। तो उसमें यदि ये अच्छा बातें याद कर रहा है, हमेशा अच्छा बातें याद करेगा, तो ये डोपामीन का स्तर जो होता है बढ़ जाता है, डोपामीन बड़ा हो जाता है। जैसे ही डोपामीन बड़ा होगा हम लोग हैप्पी फील करेंगे, हम लोग खुश रहेंगे, ठीक है। तब तक ये एंट्री मारता है बीच में, जैसे ये एंट्री मारता है, क्यों, क्योंकि यही इसी से क्या होता है, भावना जुड़ा होता है, तो ये एंट्री मारता है। तब तक याद पड़ता है ऐसे की है हमारे साथ साथ उसके साथ भी, ठीक है। तब तक क्या होता है, भावनात्मक आहट होता है इंसान। जैसे ही होता है तो ये डोपामीन धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है, सैड फीलिंग आएगा, अंदर से एक बेचैनी आएगा, एक अलग ही बेचैनी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। हर हर महादेव।